जैसे कि पोल्यूशन, दिवाली का सीज़न आने लगा है, वैसे ही आई थिंक हम सबको और सतर्क रहना चाहिए, जैसे कि रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को लेकर के और रेस्पिरेटरी हेल्थ को लेकर के। फेफड़ों का जो हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली ऐसे मौसम में। जैसे कि हर साल हम देखते हैं कि जैसे ही मानसून को एंड होते ऑटम और विंटर की तरफ आते हैं तो वैसे ही पोल्यूशन लेवल बढ़ जाता है। दिवाली का सीज़न आने वाला है, कुछ वेस्ट बर्निंग वगैरह भी बढ़ने वाली है। तो ऐसे में हम क्या क्या जनरल प्रिकॉशंस रख सकते हैं जो कि हम अननेसेसरी वायरल इन्फेक्शंस, फ्लू, रेस्पिरेटरी एलर्जी से हम बचा पाएँ। तो बेसिकली मास्क एज़ यूजुअल, जैसे कि आई थिंक कोविड पैंडमिक ने हमें ये ज़रूर सिखाया है कि बहुत सारी बीमारियां जो सांस की हैं वो हम मास्क पहनने से उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि पोल्यूशन से बचने से लेके, एलर्जन से बचने से लेके डेफिनेटली और इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो मास्किंग नंबर 1 ये है कि इम्पॉर्टेंट रहेगा। नंबर 2, बहुत ज़्यादा भीड़ के एरिया में ना जाएं, जितना हो सके अननेसेसरी क्राउडेड एरियाज़ को अवॉइड करें। अगर आपको कफ कोल्ड के सिम्टम्स हैं तो बेटर है आप इंडोर रहें और लोगों से घुले मिले नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल फ्लू भी एक वायरल इन्फेक्शन ही है और क्लोज कॉन्टैक्ट से वो बढ़ सकता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ हम लंग्स के लिए, फेफड़ों के लिए अच्छे एक्सरसाइजेस करें। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस देखा गया है कि हेल्पफुल होती है, जैसे कि योग में भी बताते हैं प्राणायाम एक्सरसाइजेस। ये डेफिनेटली हमारी लंग्स की इम्यूनिटी को और बेटर बनाएगी। दूसरा, डेली कुछ माइल्ड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर हम रखें ताकि हमारे लंग्स भी हेल्दी रहें। और जो मरीज़ जिनको ऑलरेडी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि एलर्जी है, एस्थमा है या स्मोकिंग रिलेटेड ब्रोंकाइटिस के पेशेंट्स हैं, उनको ख़ास इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। डेफिनेटली अपने डॉक्टर प्रिस्क्राइब जो मेडिकेशंस हैं उसको रेगुलरली लें। कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ तो मैं दवा स्किप करूँ, ये अच्छा आइडिया नहीं रहेगा ऐसे टाइम में। अगर कोई चेंज इन सिम्टम्स रहता है जो बेस लाइन से बिगड़ रही है, जैसे कि खांसी अब बिल्कुल नॉर्मल थी और कुछ दिनों से बढ़ रही है, या बलगम बिल्कुल सूख गया था, बलगम फिर से बनने लग रहा है, या सांस फूलने लग रही है, तो डेफिनेटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें ताकि अर्ली स्टेजेस में ही हम इस जो प्रॉब्लम है उसको हम कंट्रोल कर पाएँ। वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू एम्फोसाइज इज़ कि वैक्सीनेशंस, जैसे कि कोविड वैक्सीनेशंस में हमने बढ़ चढ़ के हर टाइम हमने सपोर्ट किया है और उसी वजह से हम एक पैंडमिक से आई थिंक बच पा रहे हैं। उसी हिसाब से हमारा फ्लू के वैक्सीन, जो इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन होते हैं, वो भी उतने इम्पॉर्टेंट है। और जो निमोनिया से बचने के वैक्सीन हैं वो भी हमें, स्पेशली जो सांस के मरीज़ हैं, एल्डरली लोग हैं, अबाउट 65 एज ग्रुप वालों, उनको लगना चाहिए। फ्लू वैक्सीन हम हर पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं जिनको कोई भी रेस्पिरेटरी इश्यूज़ रहता है। तो ये सारी चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो आगे के सीज़न में हम फ्लू, कोल्ड, कफ, एलर्जीज़, इस सब से काफ़ी हद तक बचाव कर सकते हैं।